हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खंबा खड़ी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। क्या हालचाल आप लोगों के, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख पा रहे होंगे आज का सेशन ये प्रीमियर हुआ है। प्रीमियर का मतलब मैं जिस समय आप ये क्लास देख रहे होंगे मैं तकरीबन तकरीबन वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंच चुका हूंगा। तो किसी कारण की वजह से, या कारण क्या बोले, भगवान से मिलने का कोई कारण थोड़ी होता है, तो मुझे अर्जेंसी में माता वैष्णो देवी निकलना पड़ा, जम्मू निकलना पड़ा। और बट मैं चाहता था कि आपकी क्लासेस डिस्टर्ब ना हो, लेकिन वहां तो आप इंटरनेट की बात करते हैं, वहां पे कॉल सेलुलर्स के कॉल्स के तक के सिग्नल नहीं आते। तो बच्चों, आपके लिए ये क्लासेस जो रिकॉर्ड की जा रही है, ठीक है, आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। और तकरीबन तकरीबन ये रात के 12:48 आपको दिख भी रहे होंगे। तो रात को ही सेशंस आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, है ना, ताकि आपका कुछ नुकसान ना हो। तो इन 2 दिनों के अंदर जब मैं आप तक नहीं पहुंच पाऊंगा या लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँगा, तो आपको इस माध्यम से ये क्लासेस मिल रही होंगी। और पढ़ना यार, बिंदास पढ़ना, है ना, आपकी पढ़ाई में रुकावट नहीं आनी चाहिए। और जो हमारा डे चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। और एक दिक्कत ये होगी कि आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन आप समझता हूं कि आप लोग उतनी ही शिद्दत से, उतने ही प्यार से इन वीडियोस को देखेंगे और बेमिसाल कंटेंट मिलेगा आपको। तो लास्ट क्लास में यार हमने कौन सा डे कंप्लीट कर लिया था यार, एक बार बताना पड़ेगा आपको। बताना कैसे कैसे पड़ेगा, आदत हो गई है, मगर मैं ही देखता हूँ। तो वी हैव कंप्लीटेड आवर डे 41, है ना। तो हमने डे 41 अपना कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम अपना डिटरमेंट कंटिन्यू करते हैं और इसमें हमारा डे 42 शुरू करते हैं बच्चा पार्टी। डे 42, ठीक है। आपको उसी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ पढ़ाई करनी है, आपको कुछ फालतू का नहीं सोचना है। और मंडे से आपकी क्लास में फिर दोबारा से लाइव लेना शुरू कर दूंगा। तब तक आपको पूरा का पूरा शेड्यूल ना खराब हो आपका। तो आपको तो रेगुलर एक्सेस मिल ही रहा है ना, आपको तो कैसे भी करके, यानी कुछ साहब आप चले गए घूमने और हमें यहाँ पे पढ़ना है। हाँ जी, आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। हम भी चलेंगे, साथ में चलेंगे सिलेक्शन के बाद, ठीक है बच्चे पार्टी। चलो लेके शुरू करते हैं, जय माता दी का नाम। तो हमने पिछली क्लास में कुछ 2023 के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, है ना, सारे तो नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चंस कराए थे, पूरा डिस्कशन किया था। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे करते हैं जो पेपर में डिस्टर्ब करते हैं, इनको कैसे करें। 2021 के सेकंड में क्वेश्चन आया और बच्चे कह रहे बहुत लेंथी था, बहुत बड़ा था। तो देखो, आपके तरीके डिसाइड करेंगे कि आप क्वेश्चंस को कर कैसे रहे। आपके सामने एक प्यारा सा सुंदर सा डिटरमेंट है और उसके बाहर -KBC लिखा हुआ है और 0 के बराबर लिखा हुआ है और बोल रहा है भाई क्या वैल्यू बताइए, के की वैल्यू बताइए, है ना। इतना सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। हमने कहा यार बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और कह रहा है ABC ना नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए, ABCs आर नॉट इक्वल टू 0। हमने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने कहा एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन को क्यों टफ बनाएं जब हमें पता है कि यार क्वेश्चन हमें जल्दी करना है ना। एट द एंड मैटर क्या करता है कि आपने किया कितनी देर में क्वेश्चन। तो मैंने A को, B को, C को, तीनों को 1 1 मान लिया। 1 1 से क्या हुआ, डिटरमेंट जो इतना बड़ा दिख रहा था मुझे वो इजी दिखने लगा। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया और यहाँ पे -1 हो गया। -1 हो गया, 1 हो गया और -1 हो गया। -1 हो गया, -1 हो गया और -1 हो गया, ठीक है क्या। हाँ, और माइनस में KBC भी था, -के ABC की मल्टीप्लाई करोगे वो तो 1 1 1 हो गए, तो ये आ गया, ठीक है। चलिए, अब माइनस का के उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का के हो जाएगा। और जो ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करके आएगा वही हमारी के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हाँ, तो डिटरमिनेंट को जो सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली सॉल्व होके इसका आंसर -4 निकल कर आ जाएगा। आप सॉल्व कर लेना, मैं आपका टाइम ही बचा रहा हूं ताकि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए। तो ये आंसर आपका -4 आ गया। तो कुछ बच्चे इसमें ऐड कर रहे हैं, इसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं। नहीं यार, आपको अपनी साइकोलॉजी थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। देखिए, आपने इतने बड़े क्वेश्चन को 2 लाइनों में खत्म कर दिया, ABC को कुछ मान के। सर क्या हम ABC को कुछ और भी मान सकते हैं? हाँ जी, कुछ और भी मान सकते हैं, बस वो नहीं मान सकते जो वो मना कर रहा है। क्या कह रहा है, ABC को 0 मत मान लेना। क्यों मना कर रहा है वो? ABC में से किसी एक को भी 0 मान लोगे तो 0 इंटू दिस 0 के ही गायब हो जाएगा, जो पूछ रहा है वही गायब हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो वैसे ही खराब हो गया ना। आइए, उसी 2021 के सेकंड में बच्चों ने बोला कि अरे बड़ा टफ क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने टाइम खर्च किया, उसके बाद उसका भी खतरनाक क्वेश्चन आ गया। लो, रही गुजरी बात कि लीजिए। अब हमें पता है कि हम अगर ऐसे सॉल्व करने चले गए तो हम तो कर ही नहीं पाएंगे। कह रहा है इस डब्बे का डिटरमिनेंट डेल है तो इसका कितना होगा, पॉइंट वाली बात है यार। तो मैंने एक काम किया, सारे बच्चे यहां देखिए ध्यान से, मैंने A को, E को और I को 1 ले लिया। क्यों लिया 1? डायगोनल के एलिमेंट 1 हो गए और बाकी जितने भी थे इन सबको 0 0 ले लिया।
ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होता है, तो डेल 1 हो गया। हमारे ऑप्शन हो गए 1, 7, 72 माइनस 72। अब आपने ए ई आई को 1 माना था, तो इस डिटरमिनेंट के अंदर जहां पे ए ई आई है उसको 1 लिख दो, बाकी सब तो 0 मान होंगे आपने। ए इधर है, हाँ यहाँ 1 हो गया, तो 1 इंटू 4 4 हो गया। ए इधर नहीं है, ई है इधर, ई 1 ये रहा, तो ये 3 हो गया, बाकी तो 0। और ए इधर नहीं है, ई इधर नहीं है, आई इधर है, ये 5 हो गया, आई इधर है 7 हो गया, और 6 हो गया, बाकी सब तो 0 माना ही हुआ है। इसी से ओपन कर लेते हैं, है ना, इससे ओपन कर लेते हैं। इससे क्यों, 2 0 यहां पर है, 6 बाहर आ गया, रोज कैंसल, कॉलम कैंसल, 0 की 0 से करी 0। अच्छा 3 ई है ना इधर, 4 बी एच, ए ई आई को मैंने 1 लिया ना, ए को 1 लिया है तो 4 हो गया पूरा 0, ई को 1 लिया है तो 3 हो गया 0, और आई को कितना लिया है, 1 लिया है, तो 5 7 6, सही तो है ये, है ना। कुछ गड़बड़ हो गया क्या इसमें, 1 मिनट क्वेश्चन लिख दे, देख लेता हूं मैं। सही तो है, सारा तो सही है, मुझे लगा यहाँ पे एच है, नहीं ठीक है यार। तो 6 बाहर आ गया, रोज और कॉलम कैंसिल, 0 इंटू 0 0 हो गया, माइनस 4 तिया 12 हो गया, 6 की माइनस 12 से करी माइनस के 72 आ गया। माइनस के 72 कौन से ऑप्शन में है भाई, ये रहा डी ऑप्शन। तो आप इन बड़े क्वेश्चनों का अगर नजरिया बदल दे तो क्वेश्चन इजी हो जाए। आप नहीं मैं तो एबीसी में ही सॉल्व करूंगा, यही करूंगा वही करूंगा, तो फिर वो हट है, वो नुकसान देने वाली बात है आपको, आप अपने आपको नुकसान दे रहे हो। ठीक है भाई, तो ऐसे छोटी छोटी चीजें मानकर आप ए बी ए को 1 2 3 मान लीजिए, और डायगोनल मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट भी आप जानते हैं, डायगोनल का प्रोडक्ट, वैसे तो ये आइडेंटिटी बन गया, तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना। औरों को हमने 0 0 1 लिया कि हमें टाइम ना खराब करना पड़े। तो ऐसी थोड़ी सी ना स्मार्ट अप्रोच आपको सोचनी पड़ेगी, जिससे आप अपने पेपर में क्वेश्चंस को कर पाएंगे। 2021 के सेकंड का एक प्रश्न आपके सामने, x इज इक्वल टू दिस 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 दिस। ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके जब पेपर में आया तो आपके लिए ये क्वेश्चन मैं होमवर्क मान लेता हूं। आप a की वैल्यू कुछ भी मान लेना, b की कुछ भी, तो लो मैं सॉल्यूशन में लिख देता हूं, a को 1 मान लो, b को -1 मान लो, c को 2 मान लो, इनको इसमें रख देना, एक्स वाई जेड निकल जाएंगे, एक्स वाई जेड को इसमें रख के सॉल्व कर देना, इनमें से एक आंसर निकल के आ जाएगा। सो दिस क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क। तो आपने देखा 2021 में तो सारे के सारे क्वेश्चन पुटिंग से हो रहे हैं भाई, एबीसी को कुछ भी मान लो, बस 0 या नॉट डिफाइंड ना बने, ये मानकर हो गए, ये मानकर हो गए, ये मानकर हो गए। तो पूरा 2021 का पेपर ही देखिए इसके आसपास घूम रहा था। और कोई कितना भी डिटरमिनेंट पढ़कर आए, अगर वो साइकोलॉजिकली नहीं सोच पाएगा तो कैसे बात बनेगी, है ना। चलिए 2021 के फर्स्ट में ये क्वेश्चन ने स्वागत किया आपका। इस क्वेश्चन को सीखने के लिए आपको थोड़ा सा पहले कुछ और एक इंपॉर्टेंट चीज सीखनी पड़ेगी। क्या सीखना पड़ेगा सर, एक बेहतरीन चीज आपको इससे पहले सीखनी पड़ेगी। ये बहुत स्पेशल डिटरमिनेंट है भाई, इसको हल्के में मत लेना। एक मिनट, तो मुझे लग रहा है लास्ट में ही है, ये रहा यार। हाँ, आपके सामने आपको प्यारा सा सुंदर सा एक डिटरमिनेंट दिख रहा होगा यार, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार है और बहुत बेहतरीन डिटरमिनेंट है। ठीक है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जिनसे बच्चे यार कभी कर नहीं पाते क्वेश्चन को, या कोई दिक्कत आ जाती है, टाइम खराब हो जाता है उनका। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से और बेहतरीन तरीके से खत्म करते हैं। बच्चों इस डिटरमिनेंट का जब आंसर निकल कर आएगा तो आप लोग ना वो आंसर याद रखेंगे। इस डिटरमिनेंट के 4 आंसर आते हैं, मतलब आंसर एक ही है, आइडेंटिटी 4 तरीके से बनती है, और मैं आपको उन चारों तरीके की आइडेंटिटीज को जल्दी जल्दी बता देता हूं ताकि आप लोग पेपर में उनको डायरेक्ट कनेक्ट कर पाए। अब बच्चे क्या करते हैं, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहे होते हैं। नहीं भाई, आप सॉल्व नहीं कर सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है पेपर के अंदर कि आप इसको सॉल्व वॉल्व के चक्कर में पढ़ो। ठीक है, तो आपके पेपर में ये आएगा, आपको डायरेक्ट इसके जो 4 आंसर मैं लिखवाऊंगा उन पर आपको बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से गौर करना है। पहला, आप माइनस तो लगाओगे लगाओगे, a प्लस बी प्लस सी होता है, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है।
यानी ये आंसर आपका निकल के आता है। ठीक है, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगर इसमें 2ab जोड़ दें और 2ab घटा दें तो बन जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा, तो a प्लस बी प्लस सी अंदर आएगा, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बन जाएगा। और 2 जोड़ा है और 2 घटा है तो माइनस के 3abc है, तो माइनस के 3 a प्लस बी प्लस सी और ए बी बी सी सी ए हो जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी इसी की आइडेंटिटी होती है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 2ab यूज हो जाएगा और माइनस के 3abc रह जाएंगे। प्लस के 2ab जोड़ दिए, माइनस के 2ab घट दिए, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस का 2 यूज हो गया, माइनस के 3ab 3bc 3ca यहां बन गया। ठीक तो है, फिर abc अंदर आया, ये भैया ये भी एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ये हमने यहां से देख लिया। चलिए दूसरे की तरफ चले। दूसरा हम इसको इस वाले पोर्शन को, सॉरी इस वाले पोर्शन को देखना, इस वाले पोर्शन को मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिखकर 2 से डिवाइड कर सकता हूं। जब आप इसको सॉल्व करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, यही पोर्शन निकल कर आएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और ये जो पूरा फॉर्मूला खुला हुआ है ऊपर, ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो यार ये बहुत स्पेशल डिटरमिनेंट है, इसको एक नजर देख लेना। ठीक है, और इसके जो चारों फॉर्मूलेज हैं वो आपके टिप पर होने बहुत बहुत जरूरी है। ये डिटरमिनेंट ऐसे भी खुलता है, ऐसे भी खुलता है, ऐसे भी खुलता है, ऐसे भी खुलता है, ऐसे भी खुलता है। अच्छा, एक केस बनाते हैं, इसके अंदर एक केस बना लेते हैं। केस, इफ ए बी एंड सी आर ऑल आर पॉजिटिव। अगर ए बी सी सारे के सारे पॉजिटिव हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना, एबीसी सारे के सारे पॉजिटिव है और उनमें से कोई भी जीरो नहीं है। एबीसी सारे के सारे पॉजिटिव है, तो एबीसी अगर सारे के सारे पॉजिटिव हैं भाई और कोई भी जीरो नहीं है, तो दो सारे पॉजिटिव है, पॉजिटिव में से कोई भी नंबर घटाओगे या तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, लेकिन स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो किसी का स्क्वायर पॉजिटिव, किसी का स्क्वायर पॉजिटिव, किसी का स्क्वायर पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव जोड़ोगे पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय 2 पॉजिटिव नंबर, 3 पॉजिटिव जोड़ोगे पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर, बाहर नेगेटिव, तब ये डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है ये नेगेटिव आती है। तो ये याद रखोगे आप लोग, अगर आपके एबीसी पॉजिटिव होंगे सारे के सारे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और आपको डिटरमिनेंट याद कैसे करना है, साइकिल चलानी है, ए बी सी, ए का नंबर हट जाएगा अब बी सी ए, बी का नंबर हट जाएगा अब सी ए बी। बोलिए क्लियर है? तो इस डिटरमिनेंट के 4 रिजल्ट्स आपको याद रखने, बहुत स्पेशल डिटरमिनेंट है और उसका ये वाला केस आपको याद रखना है, कई बार आपके पेपर में आएगा, आपके क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी करवाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं ध्यान से, हमारा वही क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहा है जिसको हम छोड़ कर आए। अगर a प्लस बी प्लस सी 4 और ए बी बी सी सी है, देखो वही डिटरमिनेंट आ गया आपका, ए बी सी बी सी ए सी ए बी। तो इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, हमें 4 में से देखना है कि ये वाला कौन सा जिसमें a प्लस बी प्लस सी भी यूज हो रहे हैं और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी यूज हो रहा है। तो हमने जाके देखा यार वो 4 में से कौन सा फॉर्मूला है, जाके देखा जल्दी जल्दी जल्दी, ये रहा। तो a प्लस बी प्लस सी भी यूज हो रहा है और ए बी बी सी सी ए भी यूज हो रहा है, ये रहा वही फॉर्मूला, ए बी बी सी सी ए ये भी रहा और a प्लस बी भी ए प्लस बी प्लस सी भी यूज हो रहा है। तो आइए इसी फॉर्मूले को लगा देते हैं, माइनस करके a प्लस बी प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए करके 3। चलिए आइए खत्म करते हैं। तो खत्म वो क्वेश्चन यार, इतना ईजी हो गया। तो बस चीजें तो पता है या नहीं पता है, पता है तो चीजें आसान है, नहीं पता है तो फिर आफत है भैया। तो माइनस बनाया, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब कर दिया, ये रहा 4 का क्यूब 64 हो गया, माइनस 3 बनाया, a प्लस बी प्लस सी लिख दिया 4 हो गया, इनटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिख दिया, कितना है 0 हो गया।
0 इंटू समथिंग 0, 64 के आगे माइनस लग गया, -64। तो आइडेंटिटी पता है तो बहुत आसान है, नहीं पता है तो भैया हर हर गंगे, बहुत समय लेगा आपका ये क्वेश्चन। तो ये बहुत स्पेशल डिटरमिनेंट है और उससे देखिए कितना इजी हो गया। तो चारों आइडेंटिटीज आपके टिप पर होनी चाहिए इससे रिलेटेड कि आप उस क्वेश्चंस को कर पाए। ठीक है भाई? हाँ सर जी, बड़े आराम से हो जाएगा। और उस स्पेशल डिटरमिनेंट के बारे में भी देख लेते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं यार उसके। अगर ए बी बी सी सी ए सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव होगी, आपने लिखवा दी। अगर ए बी सी सारे पॉजिटिव हैं तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। आपने केस के अंदर लिखवा दिया। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तीसरा पार्ट कह रहा है अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो क्या a प्लस बी प्लस सी 0 होगा? आइए इधर, अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो ये चारों 0 हो गए, चारों 0 हो गए तो इन नंबर का प्रोडक्ट भी 0 हो गया, इन नंबर का प्रोडक्ट 0 तो ये भी 0 के बराबर। तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पहली स्टेटमेंट सही। दूसरा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर हो सकता है अगर 0 है। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो चारों 0 हो गए, चारों 0 हो गए तो ये भी 0 हो गया, ये 0 हो गया तो ये वाली वैल्यू कितने के बराबर? 0 के, और माइनस का 3abc उधर जाके प्लस का 3abc, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितने के बराबर? 3abc की। ये भी हो सकता है। अगर ये 0 हो गया तो ये भी सत्य होगा, ये कह रहा है ये। हमने कहा देखते हैं, ये भी 0 हो गया तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 का मतलब ये वाली चीज भी 0, ये वाली चीज भी 0 का मतलब ये वाली वैल्यू 0 हो गई, और वही कह रहा है कि ये वाली वैल्यू 0 हो सकती है। तो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपका स्पेशल डिटरमिनेंट यार बहुत आता है पेपर के अंदर, बहुत अच्छे खासे अमाउंट में आता है। ठीक है, तो स्पेशल डिटरमिनेंट से डरना नहीं है, आराम से बढ़िया तरीके से लगे रहना है, कोई घबराने जैसी चीज है नहीं इसके अंदर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार। आइए अपने क्वेश्चंस पे वापस चलते हैं जहां पर हम लोग थे। दो 2022 के पेपर में आया a माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए 2 है और ए बी सी 6 है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? ठीक है, जब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो a माइनस बी कॉमन आ जाएगा, सेकंड में से थर्ड रो कॉलम को माइनस करोगे तो b माइनस सी आ जाएगा और c माइनस ए आ जाएगा। और उसके बाद जब डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे a b c आ जाएगा, यानी इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू 6 दे रखी है, इसकी 2 दे रखी है, आंसर 12 आ गया। तो डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करोगे आप इसमें से इसको घटा के, तो ये वाला सिनेरियो बन जाएगा बच्चा पार्टी। दूसरा, कभी कभी किस्मत भी मेहरबान होती है आपके ऊपर। कैसे मेहरबान सर? मान लीजिए आप ABC ऐसे कोई लेट कर लीजिए जिन जो इसको सेटिस्फाई कर जाए, तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कभी कभी सोच पाना भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी चीज़ों को आसान कर देता है। 1 2 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, 1 2 3 को इसमें रखोगे तो 2 आ जाएगा। तो हमने इसके अंदर 1 2 3, 1 4 9, 1 16 सॉरी 8 27, और जब इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर 12 आ गया। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीका है कि भाई आप इसमें से इसको माइनस करके कॉमन ले सकते हैं और अपने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे की तरफ। चलें सर जी, आगे की तरफ प्रस्थान करें। आगे की तरफ जब हम प्रस्थान करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन कह रहा है इसका डिटरमिनेंट बताइए। आप जब इस कॉलम में इस वाले कॉलम को ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और उसको बाहर कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। अगर दो कॉलम आइडेंटिकल तो डिटरमिनेंट 0 होता है। तो ये तो यार काफी इजी तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे। अगेन दिस विल बी योर होमवर्क। आप इसको 1 2 3 मानकर करें सॉल्व ABC को, या फिर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करें, आपकी मर्जी। आप A को 1, B को 2, C को फिर दोबारा से 1 ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपको कैसे भी करके सॉल्व करना है। ये यार बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं बच्चों को दिक्कत देते हैं। कहता है A की पावर -1, B की पावर -1 और C की पावर -1 कितने के बराबर है? 0 के। हमने एक काम किया, हमने A को 1 लेट कर लिया और B को 1 लेट कर लिया। 1/1 1, 1/1 1, तो 1 और 1 2 हो गए, 2 उधर जाके माइनस का 2, C नीचे आ गया, तो C की वैल्यू अपने आप -1/2 आ गई। अब आपको इस वैल्यू को इसमें रख देना है।
ए को 1 माना था, बी को 1 माना था, सी -½ निकला है, बाकी 1 1 1 1 1 1। हमने कहा सॉल्व भी कर लेते हैं। 2 की इससे करी 1, 1 में से 1 गए 0 हट गया, 1 बाहर 1 2, 1 में से 2 गए -1 और प्लस का 1 आ गया, ये आ गया 1 बाहर 1 1, ये -1 आ गया, आंसर 0 आ गया। तो आप ऐसे करके एबीसी को एज्यूम कर लिया, एबीसी को कुछ मान लिया और फिर हमने क्वेश्चन को कर लिया, हमारे क्वेश्चन का आंसर जल्दी से ये निकल कर आ गया। क्लियर है भाई? तो इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनमें इस तरीके से चीजें कर सकते हैं। देखो ना, मैंने ए को 1 माना, बी को 2, सी को -½ क्योंकि वहां से ए और बी को रखोगे सी अपने आप -½ निकलेगा। सॉल्व किया, 2 बाहर 1, 1 में से 1 गए 0 आ गया, ठीक है। 1 बाहर 1 में से 2 गए -1 आ गया, 1 बाहर है ना, तो 0 आ गया। 1 -1 बाहर, 1 इधर 1 इधर, ये इधर, 1 में से 2 गए -1 आ गया, -1 और -1 प्लस का 1 हो गया। 1 बाहर 1 2, 1 में से 2 गए -1 की 1 से 1 0, आंसर आ गया। तो आसान चीज है भाई, बड़े आराम से आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बिल्कुल वाहियात क्वेश्चन। क्या करेंगे, अपने पहले कॉलम को इसमें से माइनस कर देंगे, अपने पहले कॉलम को इसमें से माइनस कर देंगे। डायगोनल के ऊपर या डायगोनल के नीचे अगर सारे एलिमेंट 0 हैं तो डिटरमिनेंट डायगोनल का प्रोडक्ट हो जाता है, डिटरमिनेंट डायगोनल का प्रोडक्ट हो जाता है ना। अगेन क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, अल्फा बीटा गामा को कुछ भी मान लेंगे, 1 2 3 मान लेना, जो आपका मन करे, या पूरा सॉल्व करना है। ऐसे तो क्वेश्चन कभी खत्म ही नहीं होंगे ना। हाँ, तो अल्फा बीटा गामा को 1 2 3 वगैरह मान लेना, आप बड़े आराम से प्रश्न को कर देंगे। चलिए यार, एक बेहतरीन और एक शानदार क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि डिटरमिनेंट्स का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। ये बहुत अच्छी और बहुत शानदार प्रॉपर्टी है। हाउ टू डेरिवेट, किनको, डिटरमिनेंट्स को। डिटरमिनेंट्स भी डेरिवेटिव किए जाते हैं, हाँ जी, डिटरमिनेंट्स का भी डेरिवेटिव किया जाता है। कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा, हम अभी प्रॉपर देखते हैं इस चीज को, ठीक है, देखना ध्यान से। तो कभी भी किसी भी डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव किया जाए, आपको एक तरीका अपनाना है और उस तरीके से ही इनको करना होता है। कैसा तरीका होता है सर, आपका जो भी रो है, कौन है, रो 1, आप उसका डेरिवेटिव कर लें, x³ का 3x², साइन x का cos x और cos x का माइनस साइन x कर लिया। बाकी के दोनों आपको सेम लिखने पड़ेंगे, ठीक है। फिर प्लस का साइन बताए। अब दूसरे वाले रो का डेरिवेटिव कर दें, 6 का 0, -1 का 0, 0 का 0। आपको रो 1 और रो 2 सेम, रो 3 सेम लिखनी पड़ेगी। प्लस तीसरा वाला आप अपने रो 3 का डेरिवेटिव कर लें और आपको R1 और R2 सेम लिखनी पड़ेगी। हो गया डेरिवेटिव डिटरमिनेंट का। तो डिटरमिनेंट के डेरिवेटिव में पहले का डेरिवेटिव ये दोनों सेम, दूसरे का डेरिवेटिव ये दोनों सेम, तीसरे का डेरिवेटिव ये दोनों सेम। लेकिन हमारे यहाँ पे सारे एलिमेंट 0 बन गए, तो डिटरमिनेंट सॉल्व होकर 0 0 हट जाएगा, तो आंसर 0 0 आ जाएगा। तो मेरा डेरिवेटिव यही रह गया। अब मेरे डेरिवेटिव के अंदर कितना रखवा रहा है, वो 0 रखवा रहा है। आप अपने फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर 0 रख दीजिए। ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 6 -1 0 और p² p³ माइनस का 1 बाहर, यस सर जी, ये कैंसिल 6p³ और 0, तो 6p³ और माइनस का आंसर आया माइनस के 6p³। तो इसका डेरिवेटिव है बच्चों माइनस के 6p³। बताइए कितना आसान है ना, बहुत बढ़िया। सेकंड पार्ट में क्या पूछा था, सेकंड पार्ट में इसका डबल डेरिवेटिव 0 रखने पर 0 आ रहा है, तो p की वैल्यू पूछ रहा था। ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है ना। इसका दोबारा डेरिवेटिव कर देते हैं, f'(x)XX, पहले का डेरिवेटिव 3x² का 6x, cos x का माइनस साइन x, माइनस बाहर साइन x का cos x, और इनका डेरिवेटिव ये दोनों सेम आ जाएंगे, 6 -1 0 p² p³। अब प्लस का साइन, इसका डेरिवेटिव कर दोगे ये दोनों सेम रहेंगे तो 0 ही आएगा, फिर क्या फायदा करने का। इसका डेरिवेटिव कर दोगे ये दोनों सेम रहेंगे, सारे 0 बन जाएंगे, डिटरमिनेंट 0 आएगा। तो ये मेरे पास डबल डेरिवेटिव आ गया। डबल डेरिवेटिव में 0 रखने पर 0 आंसर आता है, तो डबल डेरिवेटिव में 0 रख भी दोगे तो आंसर 0 0 -1 6 -1 0
पी स्क्वायर पी क्यूब, दो जीरो हो गए, माइनस का वन बाहर, इसकी इससे करी, माइनस का वन बाहर, इसकी इससे करी, 6p स्क्वायर प्लस का p, माइनस उधर जीरो से जाके कैंसिल, p कॉमन ले लिया, p कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 6p इक्वल टू 0। तो दो आंसर है, p इज इक्वल टू 0 और -1/6। तो अगर डबल डेरिवेटिव 0 पर 0 है तो p इज इक्वल टू 0 और -1/6। दिस इज द राइट आंसर अगेंस्ट ऑल द ऑप्शंस। तो ये तरीका होता है भाई आपका इसको डेरिवेट करने का। क्लियर? तो इस तरीके से डिटरमिनेंट्स के डेरिवेटिव्स होते हैं भाई, और इन चीजों पर आप लोग बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से गौर करेंगे, इनको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है भाई, चलिए इस पर गौर करिए आप लोग। ठीक है, एक बार मुझे लग रहा है इसमें प्लस माइनस की कोई गलती है। आपके सामने जब ये क्वेश्चन आए टूट कर पढ़िएगा। प्लस माइनस प्लस, ओके, कॉस साइन साइन, ओके, साइन माइनस कॉस कॉस, हाँ एज आई सेड यहां पे नेगेटिव का इशू है, अभी कर रहे होते टाइम खराब हो जाता। तो जब थीटा वीटा क्वेश्चन में आ जाए और बोले कि भाई किस पर डिपेंडेंट है किस पर नहीं है, तो आप कोई ट्रिक विक नहीं लगा सकते, आपको इसे डायरेक्ट खोलना आना चाहिए। तो साइन थीटा प्लस 5 बाहर, इसकी इससे करी, प्लस ये हो गया, अगला वाला माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसकी इससे करी, इसकी इससे, कॉस थीटा बाहर, इसकी इससे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया माइनस का, और साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये सॉल्व होके आ गया। अब आप ध्यान से देखेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज अ फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी, यानी साइन थीटा प्लस 5, और साइन थीटा प्लस 5 बाहर है, तो साइन थीटा प्लस 5 की साइन थीटा प्लस 5 से गुणा करी तो ये आ गया। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज अ फॉर्मूला ऑफ कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस थीटा प्लस 5, और कॉस थीटा प्लस 5 बाहर है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 हो गया। माइनस का साइन मैंने यहां से कॉमन ले लिया तो माइनस के कॉस थीटा आ गया, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। ठीक है, हट गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1 हो गया, तो आपका आंसर 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, जिसको आप चाहें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 भी पढ़ सकते हैं। दोनों आंसर ठीक है। तो हम अपने आंसर को देख रहे हैं, क्या हमारा आंसर दोनों में से मतलब कोई भी 1 निकल कर आया? नहीं। 0 निकल कर आया? नहीं। इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा, थीटा इसमें से गायब हो जाएगा दिखना। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र हो गया, थीटा पे डिपेंडेंट नहीं है। अरे कहां, थीटा पे तो डिपेंडेंट है सीधा सीधा, तो इंडिपेंडेंट कहां से हुआ? गलत, फाई से इंडिपेंडेंट है। फाई हट गया क्वेश्चन से यार, हाँ फाई तो हट चुका है क्वेश्चन से, इंडिपेंडेंट फ्रॉम फाई, फाई हट चुका है प्रश्न से। ठीक है बच्चा पार्टी? हाँ जी, चलिए एक अंतिम प्रश्न ये मैंने अपनी तरफ से बनाया, जिसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है सिर्फ 0 और 1 का ही यूज करना है। ठीक है, कितने मैट्रिसेस बना सकते हैं ऑर्डर 2/2 के, यानी 2/2 के कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं जिनका डिटरमिनेंट या तो 1 रहे या -1 रहे। टोटल मैट्रिसेस ही कितनी बनेंगी? 2 2 2 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, है ना, पढ़ाया था ना काउंटिंग प्रिंसिपल। हर एलिमेंट की जगह कितनी जगह है? 2, क्योंकि 0 भी आ सकता है 1 भी, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। उन 16 मैट्रिसेस में से कितनी मैट्रिसेस ऐसी होंगी जिनका डिटरमिनेंट या तो 1 बने या -1 बने। अब वो हम लोग बना के देख लेते हैं, है ना, जिनका डिटरमिनेंट या तो 1 बने या माइनस। पहले 1 बनाते हैं। 1 बनाने के लिए पहले डिटरमिनेंट में मैंने यहाँ पे 1 1 लिख दिया, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई 1 होगी। अब यहां पर अगर मैं 1 1 लिख दूंगा तो 1 में से 1 गया 0 आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे दोनों 0 लिख दिए, इसका डिटरमिनेंट 1 आएगा। और मैंने यहाँ पे 1 1 लिखा, यहाँ पे एक 0 की जगह 1 भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 1 इंटू 1 1, और 1 में से 0 गए फिर 1 ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हो ही रही है। दूसरा,
मैं इनको एक्सचेंज भी कर सकता हूँ, ये वाले तो 1 1 रहे, इस 1 को इधर ले गए, इसको इधर ले गए। अरे हाँ यार, तो आप इन तीनों डिटरमिनेंट में से डिटरमिनेंट बताइए हमेशा कितना निकल कर आएगा, 1 ही आएगा। अब इनको एक्सचेंज कर दीजिए, 0 0 को ऐसे लिख दीजिए, 1 1 को ऐसे लिख दीजिए, 1 1 को ऐसे लिख दीजिए, 0 1 को ऐसे लिख दीजिए, 1 1 को ऐसे लिख दीजिए, 1 0 को ऐसे लिख दीजिए। इन सब का डिटरमिनेंट -1 है, -1 -1 -1 +1 +1 +1। तो आउट ऑफ द 16 डिटरमिनेंट देयर आर 6 मैट्रिसेस, यानी उन 16 मैट्रिसेस में से 6 मैट्रिसेस ऐसी हैं जिनका डिटरमिनेंट क्या आएगा भाई, 1 आएगा या -1 आएगा। ऊपर वाली का डिटरमिनेंट 1 है, नीचे वाली का -1 है, उससे ज्यादा नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको 1 बनाना तो कॉर्नर पे तो 1 1 रखना पड़ेगा, और यहां पर हम दोनों जगह 1 नहीं रख सकते, डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। तो 6 मैट्रिसेस ऐसी हैं 16 में से जिनका डिटरमिनेंट या तो 1 है या -1 है, और बाकी की जो 10 मैट्रिक्स बची सर, उनका डिटरमिनेंट 0 है भाई, कॉमन सेंस वाली बात। उनका डिटरमिनेंट कितना है, 0 है। तो बोल दे कि कितनी मैट्रिसेस बनेंगे जिनका डिटरमिनेंट प्लस का 1 हो 3, माइनस का 1 हो 3, प्लस माइनस 1 हो 6, जो पूछा गया था। और कितनी मैट्रिसेस बनेंगे जिनका डिटरमिनेंट 0 हो, तो वो है आपकी 16 में से 6 गए 10। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आज की क्लास से आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी। और बच्चों, हमने उतना ही रेगुलर बेसिस पे पढ़ा है जितना हम 1 घंटे में पढ़ते थे। उस 1 घंटे में आपसे बात होती थी, पोल होते थे, डिस्कशंस होता था, कुछ चर्चा होती थी। आज आप इमेजिन करके पढ़ रहे होंगे, हम कहीं मत्था टिका रहे होंगे अपना वैष्णो देवी माता जी के यहाँ पर, बट आप ही के लिए बहुत कुछ मांगेंगे और आपकी सफलता के लिए ही गए हैं, और आकर कुछ कुछ अनाउंसमेंट भी करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग चीज़ों को और आगे लेके चलेंगे। तो बच्चों, जय माता दी, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। प्यार दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बस जिस तरीके से हम अपने काम से पीछे नहीं हटे, आप भी अपने काम से पीछे मत हटिएगा। जय हिंद।